अ, हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और मतलब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा जो वही था वृत्त संबंधित क्षेत्रफल, उसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया था। और जो पार्ट 3 होगा यह उस चैप्टर का मतलब आखिरी पार्ट होगा। और आशा करती हूँ कि आप सभी को मैं मतलब जो पढ़ाती हूँ समझ में आता होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मतलब जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मतलब ये जो हमारा होगा आज का जो वीडियो, आज की वीडियो यह हमारा लास्ट होगा। इसमें हम पूरा बेसिकली जितने क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे हमारे एग्जाम्स में आते हैं, वे सभी देखेंगे। इसके अलावा जितना हमारा कवर मतलब बचा है कि हमें इतना और पढ़ना है और उतना पढ़ेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर जो कंप्लीट होगा, मतलब आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम उसी को एकदम मतलब आसानी से देखने वाले हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मेरे को नहीं आता। ठीक, आइए देखिए। मतलब हम इसमें बेसिकली तो वृत्त पढ़ रहे हैं, तो पहले हम वृत्त को ही बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए वृत्त। अब इसमें आज हम मेन रूप से क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें हमारा जो पहला आता है वृत्त, मतलब इसमें हमारा जो मेन विषय वृत्त है, इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि एक सुई है। ठीक, मान लीजिए कि एक सुई है, एक मतलब एक घड़ी है, घड़ी की एक सुई है। मान लीजिए कैसे एक घड़ी है, घड़ी की एक सुई है। ठीक, ऐसे घड़ी है, घड़ी की एक सुई है और जो ये घड़ी की सुई है हमेशा चलती रहती है। आप जानते हैं कि जो कोई भी हमारी घड़ी घड़ी की सुई होती है वो हमेशा चलती रहती है। तो यहाँ पर कहेगा कि मान लीजिए एक घड़ी है। ठीक, तो मान लीजिए घड़ी चल रही है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 12। यहाँ पे कितना होगा? 3, 6, 9। मान लीजिए कि यहाँ पर एक हमारी एक घड़ी है। ठीक, यह चल रही है। अब इसमें कहेगा ना कि मान लीजिए कि एक घड़ी की सुई है जिसकी कुछ मान लीजिए कि लंबाई है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारी कुछ लंबाई यक्स मीटर है। ठीक, एक घड़ी की सुई है जिसकी लंबाई इतनी है, उसके द्वारा मतलब मान लीजिए 1 मिनट में चाहे 10 मिनट है। ठीक, उसके द्वारा यहाँ पर 10 मिनट में बनाए गए, 10 मिनट में बनाए गए मतलब बनाए गए क्षेत्रफल का मतलब त्रिज्य खंड ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि एक घड़ी की सुई इतनी मीटर लंबी है, तो उस घड़ी के सुई के द्वारा 10 मिनट में, या फिर मिनट कोई भी हो सकता है, मैं नॉर्मली 10 मिनट मान ली। ठीक, 1 मिनट हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, वो कितना भी पूछ सकता है। क्वेश्चन तो मेरे को तो नहीं पता है कि क्या पूछेगा, तो मैं बस आपको मतलब उदाहरण दे रही हूँ। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। यहाँ पर आपसे कहिएगा कि एक घड़ी की सुई है जो कुछ मीटर लंबी है। ठीक, उसके द्वारा मतलब 5, 10, 1, 2 मिनट में इतने कोण अंतरित किए जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मतलब इतने मिनट जो घड़ी चलती है, तो इसके द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि घड़ी की सुई थी, इसने यहाँ पर मतलब 10 मिनट चला, तो यहाँ पर जो एरिया कवर हुआ, यहाँ पर जो यह एरिया कवर हुआ, इसका यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि इसका जो क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके क्षेत्रफल के लिए हम नॉर्मली जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वही लगा देंगे। यहाँ पर लीजिए मान लीजिए कि जो हमारी घड़ी की सुई है यह 14 मीटर लंबी है। ठीक, नॉर्मली मान लीजिए कि जो हमारी घड़ी की सुई है 14 मीटर लंबी है। और वही बात करते हैं कि इसने जो मतलब जो मिनट तय किया, फिर मान लीजिए जिसने मतलब 10 मिनट तय किया। ठीक, 10 मिनट में जितनी दूरी तय की उतने का हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप बस इतना जानिएगा नॉर्मली कि जो हमारा ना यहाँ पे जो 1 मिनट होता है। ठीक, आप जानिएगा कि जो हमारा एक यहाँ पर 1 डैश रहता है तो मिनट होता है, और जब यहाँ पर डबल डैश होता है तो सेकेंड होता है। ठीक, तो मैं यहाँ पर आप जानिएगा कि जो 1 मिनट होता है, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण अंतरित होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण अंतरित होता है, तो आप कहिएगा कि 1 मिनट में कुल मिलाकर 6 डिग्री का कोण अंतरित होता है। यहाँ पे 6 डिग्री। आप कहिएगा कि जो 1 मिनट होता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण अंतरित होता है। और कैसे होता है, तो आप कहिएगा कि इसमें हम 360 पूरा जो मतलब जो पूरा वृत्त होता है उसका जो पूरे वृत्त का मान होता है 360 अंश होता है, और बट्टा में 60 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब आप 360 में 60 से भाग देंगे तो नॉर्मली यहाँ पर 6 अंश आता है। ठीक, तो वैसे ही तो इतना जरूरत नहीं है, बस पढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप कहिएगा कि जो हमारा 1 मिनट होता है, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण अंतरित
मतलब 6 डिग्री का कोण अंतरित होता है। यहाँ पर इसने कहा है कि हमें 10 मिनट लगाए, तो आप बताइएगा कि 10 मिनट में वो किसने कितने डिग्री कोण अंतरित किया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मतलब 1 डिग्री बराबर 6, मतलब 1 मिनट बराबर 6, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, इसलिए 10 मिनट बराबर 10 गुणे 6 डिग्री इक्वल 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा कुल कोण बना, यहाँ पर जो हमारा कोण बना 60 डिग्री का बना। तो 10 मिनट में मतलब 10 मिनट में इस घड़ी ने 60 डिग्री कोण का मतलब एरिया कवर किया। अब बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बस नॉर्मली वही त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल रखेंगे तो हमारा जो आंसर है इजिली आ जाएगा। तो आप कहिएगा कि त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से त्रिज्याखंड क्षेत्रफल इक्वल पाई आर स्क्वायर अपन थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360। अब जितना है सब मान पुट करेंगे तो आपका आंसर नॉर्मली आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर रखती हूँ, ठीक। तो आप जानते हैं कि जो हमारा पाई होता है, पाई का मैं मान नहीं रखती हूँ। आप 3.14 भी रख सकते हैं या फिर 22/7 भी रख कर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक। मैं पाई का मान नहीं रख रही थी। यहाँ देखिए पाई, आप देखेंगे कि इसका जो मतलब जो आर है, यहाँ पर जो सुई है, सुई उसकी आर है। तो यहाँ पर आर का मान दिया है 14 गुणे 14 गुणे जो हमारा थीटा है यहाँ पर है हमारा 60 अंश बट्टा 360 अंश। आप देखेंगे कि ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो सही है कि 36 यहाँ पर करेंगे तो 3 और यहाँ पर जाएगा 7। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 7 गुणे 14 बट्टा 3 पाई। इसका जो टोटली आंसर होगा इतना ही होगा। अब इसके आगे आप लोग सब कर लीजिएगा, तो मैं कर दे रही हूँ खुद, ठीक। देखिए यहाँ पर आप करेंगे तो 14 7 98 पाई बटा 3 होगा इसका आंसर। 98 पाई बटा 3। आप बेसिकली यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका आंसर आएगा मतलब 98 पाई बट्टा 3। आप जब सॉल्व करेंगे ना, जो ये है चैप्टर 11 आपका 11 के जब आप लास्ट जो मतलब अभ्यास से जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो पहला क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा कि मान लीजिए कि एक सुई है इतनी मीटर लंबी है, उसके द्वारा 10 मिनट में या फिर 15 मतलब कितने मिनट में बनाए गए कोण का त्रिज्याखंड ज्ञात कीजिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या फिर बस कहेगा कि मतलब उसके द्वारा कवर किए गए एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपका है जो मतलब वो है ना 11 मतलब लास्ट वाला अभ्यास, उसका ये आपका जो पहला क्वेश्चन है नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। अब हमने यह देख लिया। अब जो हमें मेन पढ़ना है इसमें वह है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जिसमें हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ेंगे और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। सबसे मेन यहाँ पर वही है। ये तो मतलब नॉर्मली क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि एक मतलब वृत्त है, ठीक। इसका मान लीजिए कि यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक। तो आप जानते हैं कि मतलब मान लीजिए यहाँ पर वृत्त है, ठीक। यहाँ का कुछ एरिया कवर है यहाँ पर, ठीक। यहाँ का जो ये कुछ भाग है यह यहाँ पर कवर है। मान लीजिए कि एक वृत्त है, वृत्त का कुछ नॉर्मली मान लीजिए जैसे एक वृत्त है, वृत्त का जो ऊपर का भाग है या फिर कहीं का भाग है, ऐसे मतलब नॉर्मली वह कवर है और इसका भी क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारी ए बी है और आप जानते हैं कि ये हमारा जीवा कहलाता है। नॉर्मली आप देखेंगे तो ये हमारा जीवा है, क्योंकि यह वृत्त के केंद्र से न होकर के केवल वृत्त के परिधि के 2 बिंदु को टच कर रहा है, इसलिए हमारी जीवा है, ठीक। तो मान लीजिए कि हम जीवा नहीं करते हैं, हमें बस क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर मान लीजिए कि मतलब यह एक कुछ मतलब यहाँ पर इसका एरिया है, ठीक। अब हमें इसे एरिया का कितना मान है इसको हमें फाइंड करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक त्रिज्याखंड की प्राप्ति होगी, ठीक। ऐसे अगर आप मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक त्रिज्याखंड की प्राप्ति होती है
और त्रिज्यखंड की प्राप्ति हो रही है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है ये थीटा कोणांतरित हो रहा है और नॉर्मली यह आर है ही है। ठीक, आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा थीटा कोणांतरित हो रहा है और ये दोनों नॉर्मली आर है और हमें ये वाला एरिया निकालना है। ठीक, अब आप जानते हैं कि जो हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है यह होता है पाई आर स्क्वायर थीटा 560 अंश। आप निकालेंगे यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक त्रिभुज है और यहाँ पर कुछ एरिया है। ठीक, यहाँ पर त्रिभुज और यहाँ पर कुछ एरिया है और ये दोनों मिला करके आप देखेंगे इन दोनों को प्लस करके हमें त्रिज्यखंड की प्राप्ति हुई है। तो बस हम जैसे प्लस करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है यह इस क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल को मिलाकर बना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर ये उसका केंद्र O है, तो आप कहिएगा कि त्रिभुज OAB, यहाँ पर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आशा करती हूँ कि मतलब ये आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे किया है। मैंने बस नॉर्मली कहा है कि जो ये हमें वृत्त, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर एक त्रिज्यखंड है और जानते हैं कि जो हमारा त्रिज्यखंड का मतलब जो त्रिज्यखंड है यहाँ पर आप देखेंगे कि यह एक त्रिज्यखंड है और इसका एक कुछ भाग एरिया जो कवर है, यहाँ पर इसके ये जीवा है और इसका है बस यही कुछ भाग जो मतलब पोर्शन है ये कवर है। तब आप देखेंगे कि और यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। नॉर्मली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक, तब कहीं आप मतलब मैं ना कहूँगी तो आप स्वयं सोचिएगा कि अगर यह त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का 2 भागों में विभाजित है, जब 2 भागों को हम जोड़ेंगे तभी तो हमारा पहला भाग प्राप्त होगा। जैसे कि मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए एकदम मतलब बड़ी रस्सी है। ठीक, अगर मैं उसे बीच से तोड़ दूँ तो पूरी रस्सी कितनी होगी, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो मतलब बड़ी वाली रस्सी बनेगी। वैसे ही अगर यहाँ पर हम त्रिज्यखंड को देखेंगे तो इसमें यह भी भाग है और यह भी भाग है, जब हम इस भाग को और इस भाग को जोड़ेंगे तभी तो हमारा ये पूरा भाग एरिया मतलब पूरा आएगा। तो बस मैंने इसलिए कहा कि जो यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा या इस त्रिभुज के क्षेत्रफल और इस भाग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब हमें निकालना क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नॉर्मली हमें यही निकालना है कि यह कितना होगा। तो आप यहाँ से पक्षांतर करिएगा। देखिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा क्या है। तो बस नॉर्मली यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हमारा पूरा जो क्वेश्चन है पूरा सॉल्व हो गया है। हमें पता चल गया कि जो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा। आप बस त्रिज्यखंड में से माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे तो हमारा जो होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर जो मेन फोकस देने की बात है बस यहाँ पर है कि यहाँ पर हम कैसे इसको लिखेंगे और जब हम इसे मतलब रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बस मैंने इतना कहा कि जो हमारा पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वह त्रिभुज के क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के इक्वल ही होगा। और जब अब पक्षांतर, हम जो कि हम मैथ के स्टूडेंट हैं तो हमें पक्षांतर करना एकदम आसानी से आता है और आप लोगों को भी आया मतलब आता होगा। ठीक, तो मैंने बस यहाँ पक्षांतर किया तो हमने पाया कि जो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल के इक्वल है। आप जानते हैं कि जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है यह क्या होता है। तो आप कहिएगा कि जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है यह होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश। नॉर्मली आप जानते हैं कि जो हमारा त्रिज्यखंड होता है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है यह होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश और माइनस आप जानते हैं कि जो हमारा त्रिभुज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब हाफ लंबाई गुणे ऊंचाई या फिर आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो आधार है और जो ऊंचाई है दोनों आर ही है। अगर यहाँ से थीटा मानेंगे लंब डालेंगे तो इधर मतलब कुछ आ सकता है, लेकिन नॉर्मल देखेंगे तो आपको यहाँ पर दोनों आर ही है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हाफ आर गुणे आर और यहाँ पर हम साइन थीटा लेते हैं। अब साइन थीटा क्यों लेते हैं, इसके लिए मतलब बहुत बड़ा सोल्यूशन है इसका, लगभग आधे घंटे उसी में लग जाएगा। तो हमें बस पढ़ना है, सिर्फ थोड़ा ना करना है कैसे आता कैसे नहीं आता है।
तो बस आप यहाँ पर साइन थीटा ले लीजिएगा, ठीक। देखिए साइन थीटा, अब देखिएगा कि यहाँ पर होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश माइनस में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। अब आप देखिएगा कि इसमें भी आर स्क्वायर है और इसमें भी आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक। आप ना जब भी मैथ का जो क्वेश्चन होते हैं, मैथ के क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते समय आप जितना छोटा हो सके उसे करने का प्रयास कीजिए। आप जितना ही छोटा करेंगे उतना ही आपका जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और जितना कॉमन मतलब जितना कॉमन लेना हो सके उतना कॉमन लीजिए। कॉमन लेने में एकदम मतलब हिचकिचाइए मत। आप जितना कॉमन लेंगे उतना ही आपका जो आंसर होगा उतना ही सटीक आएगा और उतना ही मतलब बहुत कम एरिया में ही आपका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय मतलब कॉमन जरूर लीजिए अगर हो सके तब, ठीक, जितना हो सके, ठीक। आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारा जो होगा आर स्क्वायर कॉमन होगा, आर स्क्वायर जब कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा थीटा पाई अपान 360 अंश माइनस हाफ साइन थीटा। और यहाँ पर साइन थीटा जानते हैं क्यों प्रयोग हुआ है? क्योंकि यहाँ पर लंबा हमें आधार गुण ऊंचाई प्राप्त हो रहा है, मतलब जो नहीं होता है साइन थीटा बराबर लाल बटा कर्ण से लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर हमें लंब बटा कर्ण की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? तो हम इसमें मतलब लंब डालते हैं, यहाँ पर जब हम लंब डालते हैं तो हमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो हमें उतना बेसिकली नहीं जाना है, हमें बस आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो आसानी से बच जाएगा। हमारा जो मेन क्वेश्चन है मतलब जो हमारा मेन फॉर्मूला है यही है, आर स्क्वायर फिर मतलब ब्रैकेट में पाई थीटा अपान 360 अंश माइनस हाफ साइन थीटा। अब जब हमने यह निकाल दिया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो आपसे पूछेगा कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप बस नॉर्मली कीजिएगा कि जो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यहाँ पर हमारा जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है अगर इसमें से हम इसको निकाल देते हैं तो हमारा ये पूरा एरिया निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कहिएगा कि जो हमारा पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस में हम ये कर देंगे आर स्क्वायर पाई थीटा पाई अपन पाई थीटा, ठीक, 30 हाफ साइन थीटा। ये देखने में मुश्किल लग रहा है जब आप ना मतलब जब आप यहाँ पर छोटा वाला निकाल लेंगे ना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के जब आप यहाँ पूरे वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे तो नॉर्मली हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम जब क्वेश्चन को देखते हैं तो हम बेसिकली मतलब हर क्वेश्चन देखते हैं तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना पूछ के केवल अधिकतर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछता है। और मतलब एडिशन में ना कभी कभी कर देता है कि आप इसके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप बेसिकली यहाँ लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल पर ध्यान दीजिए और जब आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आप दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो आप बस जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है अगर आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से उस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर जो होगा वह आ जाएगा। अब मतलब सॉल्यूशन कहिए तो एक दो क्वेश्चन करवा दे रही हूँ, मतलब बस ये बता रही हूँ, ठीक। उसके बाद आप लोग घर से कीजिएगा, आपका जो पूरा चैप्टर है कंप्लीट। यही मेन फार्मूला था पूरे चैप्टर का। और एक और बचा है चाप। आपसे कोई पूछेगा कि जो चाप का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप कहिएगा जो हमारा चाप होता है यह होता है पाई आर थीटा अपान 180 अंश। पाई आर स्क्वायर होता है पाई आर थीटा, ये पाई आर थीटा होता है, बस ये चाप का क्षेत्रफल, ठीक। आपसे कोई पूछेगा कि जो चाप का क्षेत्रफल क्या होता है तो आपको ये जो पाई आर थीटा अपान 180 अंश होता है वो हमारा होता है चाप का क्षेत्रफल। और चाप का क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक कोई चाप लगा दिया तो इसका पूरा का क्षेत्रफल क्या होगा बस। तो ये होता है पाई आर थीटा अपान 180 अंश। तो इसे कर लीजिएगा, मैं इसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा नहीं बता रही हूँ। आपका जो मेन फार्मूला था जो पूरा बेस था पूरे चैप्टर का, पूरा चैप्टर जिस पर आधारित था हमें क्या निकालना था वही आज बेसिकली है। हमें पूरे चैप्टर को पढ़ने एक मात्र उद्देश्य था कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना था और उसे आज हमने निकालना सीख लिया। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और आप लोग मतलब जो आपका सिलेबस है ना मैथ की जो बुक है उससे आप लोग लगाइएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक। अगर फंसेगा तो पूछ लीजिएगा। बेटा हूँ यहाँ पर लगा दे रहे, ठीक है। देखिए अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए मान लीजिए ना कि मतलब कोई जीवा है, ठीक। यहाँ पर कोई जीवा है, जीवा केंद्र पर मान लीजिए कि नॉर्मली 60 अंशों को अंतरित करती है और जो हमारा त्रिज्या है, त्रिज्या की जो लंबाई है यहाँ पर मान लीजिए कि जो हमारा थीटा है
यहाँ पर 60 अंश है। जो हमारी त्रिज्या है यह r बराबर है 7 सेंटीमीटर। अब कहेगा कि आप ना इसका लघु वृत्तखंड निकालिए और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो आप नॉर्मली रख दीजिएगा। कहिएगा कि जो हम जानते हैं कि जो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है यह इतना होता है। रखिए, देखिए r² मतलब 7 × 7 अंडर रूट पाई थीटा। तो पाई का मान मैं नहीं रख रही हूँ, ठीक, तो लेकिन रखना पड़ेगा कहीं से की जरूरत है उसकी, ठीक। देखिए यहाँ पर पाई का मान 22/7 गुणे थीटा का मान 60 अंश अपान 360 अंश माइनस हाफ इंटू, और आप जानते हैं कि जो हमारा साइन 60 अंश का मान होता है यह होता है 3 अंडर रूट 3/2। यहाँ पर हमारा हो गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 7 × 7 यहाँ पर कटेगा 1 36 3 11/7 गुणे 3 माइनस अंडर रूट 3/4। 7 × 7 11/21 माइनस अंडर रूट 3/4 इक्वल 7 × 7 अंडर रूट। आप यहाँ पर 3 गुणा कीजिएगा। देखिए यहाँ पर चाहे हाँ कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 11 × 44 21 गुणे 4 माइनस 21 कड़ी में 3। यहाँ पर काटेंगे तो 7 × 3 = 21 इक्वल 7/12 अंडर रूट 44 माइनस 21 कड़ी में 3। इसकी आगे का आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा और सॉल्यूशन करने के बाद, ठीक, इसके आगे का सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ये ऊपर का है, यहाँ पर है हमारा 7/12 और 44 माइनस 21 कड़ी में 3। यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद आप लोग घर पर आराम से कीजिएगा और इसके साथ आप लोग कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि जो हमारा दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग का चैप्टर कंप्लीट, मेरा भी जो पढ़ाने का था वह भी आज इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ। और अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग इससे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यह हमारे मतलब जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने खुद आपको बताया था कि केवल 2025 की बात करूँ तो इससे 7 नंबर के क्वेश्चन आए थे। सोच लीजिए, आपको 70 नंबर में 30 नंबर तो मतलब स्कूल से ही मिलता है, बचता है 70 नंबर में 7 नंबर यही दे रहा है, बच रहा है 63 नंबर से जितना बनेगा उतना बनेगा। तो ये चैप्टर आपके लिए मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर थे मैंने सब भी पढ़ा दिया है, और भी है कि उसे पढ़ाना है, लेकिन मतलब मेन रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उससे मैंने पढ़ा दिया है। बस एक और चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है क्षेत्रमिति से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको मैं पढ़ा दूँगी। लेकिन ये मतलब ये सभी जो चैप्टर थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इससे इन सभी चैप्टरों से कम इसमें 7 नंबर 15 नंबर 10 नंबर 12 नंबर के बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, ठीक। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।